गया जिले के सर्किट हाउस में रविवार को शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर बातचीत की। बता दें कि आरजेडी नेता सुभाष यादव पर ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि ईडी को जहां जहां पता चलता है कुछ गड़बड़ी होती है वो वहां जाती है। ईडी का जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ईडी को क्या मिला, कैसा हुआ, आरोप लगने पर टीम जाती ही है। वहीं भूमाफियाओं को लटकाया जाएगा। अमित शाह के इस बयान पर विजय चौधरी ने कहा कि अमित शाह ने गलत क्या कहा है, इसमें गलत क्या है। कोई जमीन के बदले नौकरी लेने का मामला कोई नया नहीं है। मामला कोर्ट में चल रहा है। माफिया चाहे जमीन से जुड़ा हो, शराब से जुड़ा हो, शिक्षा से जुड़ा हो, जो माफिया है इसके खिलाफ कार्रवाई करना और अपराध के खिलाफ कार्रवाई करना बिहार में नीतीश सरकार की विशेषता रही है। जीरो टॉलरेंस केंद्र की मदद से और ज्यादा प्रभावकारी ढंग से सफल होगा। इसमें क्या गलत क्या है? कोई जमीन के बदले नौकरी या कोई ये नई बात अमित शाह जी ने कह दी, ऐसी बात तो नहीं है। उससे संबंधित मामला तो पहले से न्यायालय में ही चल रहा है। उन्होंने तो सिर्फ इसका जिक्र किया होगा, कोई नई बात नहीं है। और माफिया चाहे ज़मीन से जुड़े हों, शराब से जुड़े हों, शिक्षा से जुड़े हों, कहीं भी किसी चीज़ से काम करने वाले जो माफिया या षड्यंत्रकारी लोग हैं, उसके खिलाफ तो कार्रवाई करना और अपराध के खिलाफ जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, ये तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार की विशेषता रही है। और जब गृह मंत्री जी ने भी कहा है तो हमें पूरी उम्मीद है कि इन सब चीज़ों में केंद्र की मदद से हम और ज़्यादा प्रभावकारी ढंग से सफल हो पाएंगे। सर, ये राज्य भवन और शिक्षा विभाग को लेकर जो आमने सामने की बात है, एक मैसेज आ रहा है आम आवाम में कि दोनों के बीच आपको हम आश्वस्त करते हैं कि कहीं कोई आमने सामने नहीं है। दोनों के काम अपने अपने जगह पर अपने अपने तरीके से बिहार के हित में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, और कहीं टकराव की स्थिति नहीं है। और दोनों मिल के ही एक तरह से काम कर रहे हैं। एक मीटिंग बुलाते हैं, एक मीटिंग में नहीं जाने की बात करते हैं। नहीं, मीटिंग तो बुलाते हैं तो उन्होंने ही स्थगित किया है। जरूर जाएंगे, वाइस चांसलर जरूर जाएंगे, जाते ही रहे हैं। पहले भी, इसके पूर्व भी हम शिक्षा मंत्री थे, उस समय भी अधिकारी बुलाते थे और वाइस चांसलर यानी कुलपतिगण जाते थे। एक जो पत्र भी जारी हो गया कि कुलपतियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कहाँ मुकदमा और उसकी हुआ? शिकायत भी कोई मुकदमा कहाँ हुआ है? थाने में एफआईआर का कॉपी आ गया, लेकिन एफआईआर नहीं। थाने में आवेदन की कॉपी आ गई। थाने में एफआईआर करने के लिए आवेदन की कॉपी आ गई। नहीं, उसको एफआईआर कहाँ हुआ है? और कुछ? ईडी ने सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है। अरे ईडी को जहाँ जहाँ पता चलता है कुछ गड़बड़ी का, वो जाती है। ईडी का जाना अपने आप में कोई बड़ी बात थोड़े है। ईडी को क्या मिला, कैसा केस हुआ, अब कहीं से कोई कुछ उसको पता लगता होगा, कोई आरोप लगाता हो तो जाती होगी। नियोजित शिक्षकों को लेकर के बवाल चल रहा है। कहाँ बवाल चल रहा क्षमता परीक्षा? आप लोग खाली उसको शांत कराइए, बवाल कहीं नहीं रहेगा। आप लोग सरकार का सहयोग करिए। नियोजित शिक्षकों की मांग पर तो नियोजित शिक्षकों को सरकारी सेवा में परिणत होने का सरकार ने सुलभ अवसर प्रदान कर दिया है। और शुरू में ऑनलाइन परीक्षा की बात थी, फिर हम ही से लोग मिले थे जब हम इस बीच में मंत्री बने, तो उन्होंने कहा कि सर हम लोग तो बहुत पुराने लोग हैं, इसमें से बहुत लोग कंप्यूटर से परिचित उस किस्म से नहीं हैं। तो हमने फिर मुख्यमंत्री जी से बात की और पाठक जी से भी बात की। सबों ने कहा ठीक है सर, आप समझते हैं। और हमने 3 बार ऑनलाइन और 2 बार ऑफलाइन, और उन 5 में से तो नियोजित शिक्षकों को एक ही कोई परीक्षा पास करनी है।
तो 2 बार कंप्यूटर से अलग भी हो रहा है, 3 बार ऑनलाइन भी हो रहा है। तो इसलिए कहीं कोई नियोजित शिक्षकों को कोई परेशानी नहीं है, और नियोजित शिक्षकों के जो परेशानी थी उनको दूर करने के लिए तो सरकार ने उपाय कर ही दिया है। बहुत दूर